गुरु भक्ति हो। गुरु की महिमा को पहचान कर उसका अनुभव करो और उनका प्रेम संदेश मनुष्य जाति में फैलाओ। ऐसा करने से गुरु की कृपा आप पर उतरेगी। आचार्य के प्रति अपने कर्तव्यों से कभी भी विचलित मत हो। श्रद्धा, विनय एवं भक्ति भाव पूर्वक गुरु को खूब मूल्यवान भेंट देनी चाहिए। गुरु को श्रेष्ठ दान दो। गुरु को लापरवाही में दी हुई भेंट भी शिष्य को वापस नहीं लेनी चाहिए। गुरु की सेवा करते समय अपने भीतर के हेतुओं पर निगरानी रखो। किसी भी प्रकार के फल, नाम, कीर्ति, सत्ता, धन आदि की आशा के बिना ही गुरु की सेवा करनी चाहिए। जब आप अपने गुरु के साथ व्यवहार करो तब सच्चाई एवं निष्ठा रखना। गुरु भक्ति योग में ईमानदारी के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। जिस प्रकार चातक पक्षी केवल वर्षा के पानी की आशा में ही जीता है, उसी प्रकार केवल गुरु कृपा की आशा से ही शिष्य आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकता है। एक शिष्य था। उसने गुरु को कहा कि गुरुदेव, मुझे भगवान का दर्शन करना है। गुरुजी ने पूछा, बेटा तू क्या काम करता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं चित्रकार हूँ, मूर्तियाँ बनाता हूँ। जब जो काम करो ना उसमें तदाकार हो जाओ। तू मूर्ति बनाता है लेकिन ग्राहक के लिए मत बना। मूर्ति बना तो भगवान के लिए बना। ऐसी भावना किया कर कि ग्राहक में भगवान है। मेरे भगवान को संतुष्ट करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तू जो भी काम कर ईश्वर के लिए कर। तेरे को अपने काम से ही भगवान मिल जाएंगे। उसकी अटूट श्रद्धा थी। बाबा जी के चरणों में हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार जैसा समय मिलता आके घंटों भर बैठता था, ध्यान करता था, सत्संग सुनता था। उसने बाबा जी का आदेश शिरोधार्य किया। बहुत कम बोले, इधर उधर फालतू देखे नहीं, फालतू खाए नहीं, फालतू सुने नहीं। गुरु के बताए अनुसार वह शिल्प काम करता था। करते करते उसकी भावना दृढ़ हुई। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही फल मिलता है। ना देवो विद्यते काष्ठे ना पाषाणेन मृण्मये। भावे ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। लकड़ी की, पत्थर की मूर्ति में, मिट्टी या धातुओं की मूर्ति में भगवान नहीं है, परंतु तुम्हारी भावना में भगवान है। भावना दृढ़ होती है तब तुम्हारी चेतना वहाँ से प्रतिबिंबित होती है। कथा कहती है कि उसकी दृढ़ भावना थी कि जब पत्थर की मूर्ति में दृढ़ भावना करते हैं तो भगवान वहाँ से प्रकट हो सकते हैं। तो जिंदे मनुष्य में भगवत बुद्धि की जाए तो क्या कहना। ऐसा करते करते कोई ऐसा ग्राहक आया जिसने कहा, मेरे को ठाकुर जी की मूर्ति नहीं बनवानी है, मेरे को तो मेरी ही मूर्ति बनवानी है। शिल्पी शिष्य ने कहा, हाँ हमारा तो काम है, जैसे भी ग्राहक को संतोष हो हमें वैसा करना है। ग्राहक के हृदय में जो परमात्मा है वे प्रसन्न हो तो बस, ऐसा गुरु का ज्ञान उसको मिला था।
बनाई मूर्ति वह ग्राहक भी कोई अजगेवी ग्राहक था। आया मूर्ति लेने को, देखा तो जो मूर्ति बनवाई है उससे ग्राहक का चेहरा बदल गया। बोले भाई तुम्हारी ही मूर्ति थी। ग्राहक ने कहा हाँ, पर देखो हमारी नाक गोल है, यहाँ ऐसी बना दी। शिल्पी ने कहा अच्छा तो दोबारा बनाता हूँ। दोबारा बनाई और ग्राहक आया तो देखा कि चेहरा बदला हुआ है। तीसरी बार बनाई, चौथी बार बनाई, पांचवी बार बनाई, 10 बार उसने मूर्ति बनाई, लेकिन जब ग्राहक आए तो उस ग्राहक की शक्ल मूर्ति से अलग मिले। ग्राहक अपनी शक्ल बदल कर आ जाता था, मेकअप करके नहीं। वह ग्राहक कोई साधारण नहीं था। जिसके संकल्प मात्र से सृष्टि विलास करती है, वह ग्राहक होके आया था। जो नामदेव के पास 52 बार आया था, वह उसके पास 10 बार आ गया। आखिर वह शिष्य थक गया गुरु के पास। बोला गुरुजी, एक ऐसा ग्राहक आया है कि मैं हूबहू उसकी मूर्ति बनाता हूँ, पर जब वह मूर्ति लेने को आता है तो उसकी शक्ल ही दूसरी होती है। अब क्या करूँ? गुरुजी ने कहा ग्राहक कैसा है? शिष्य ने कहा ऐसा ऐसा है गुरुजी। तो देख ऐसा ऐसा करना। गुरुजी ने समझा दिया। ग्राहक आया मूर्ति लेने को तो शक्ल बदली हुई मिली। शिल्पी ने कहा अब आपकी मैं मूर्ति बनाता नहीं, जैसी आपको मूर्ति चाहिए वैसी अभी अभी देता हूँ। ग्राहक बोला दे दे। कैसी मूर्ति चाहिए? अभी जैसा मैं दिखता हूँ ऐसी ही मूर्ति चाहिए। बड़ा आईना धर दिया। बोला लो यही मूर्ति तुम्हारी है। अब वह ग्राहक शक्ल बदले, जो भी रूप बनाए वहाँ तैयार मिले। ग्राहक के रूप में नारायण ने कहा कि तू तेरे दिल का आईना ऐसा स्वच्छ और सर्वव्यापी कर दे कि जो भी दिखे उसी की गहराई में मैं ही दिख जाऊं, उसी से मैं दिख जाऊं। जा तत्त्वमसि। गुरु के वचनों को शिरोधार्य किया तो उसका तो काम बन गया।